हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी एंट्रीज देखा था। आज और मैं आगे बढ़ूंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट एनी फर्दर डिस्कशन, मैं थोड़ा जीएसटी का रिवीजन करना पसंद करूंगा। एज यू नो, इनपुट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और ये इनपुट के साथ साथ आउटपुट जीएसटी अपने को ध्यान रखना है। जब भी कोई चीज अंदर आ रही है, गुड्स चाहे खरीदा, फर्नीचर खरीदा, दैट इज कॉल्ड इनपुट। और हम चीज बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स बेचा, मोटर कार बेचा, कंप्यूटर बेचा, तो उस टाइम पे आउटपुट जीएसटी अपने को ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी है, ये दोनों में बंटता है। मतलब स्टेट और सेंट्रल में मान लो 18% जीएसटी है, तो वो 18% बोला जाए तो 9% सेंट्रल का होगा और 9% स्टेट का होगा। ये बात है। प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अपने को दोनों चीज का ध्यान रखना है। तो कोई भी एंट्री पास करो तो परचेज के टाइम, मतलब जब आ रहा है, तो उसको अपन सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट बोलेंगे। और जब हम बेच रहे हैं, जब कुछ जा रहा है, चाहे फर्नीचर हो चाहे कंप्यूटर हो, तो हम उसको आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी करके बताएंगे। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट जीएसटी। आज मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं। एक्सरसाइज पेज 84, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। जर्नल बना लीजिए ताकि अपन अपना काम शुरू कर सके। जर्नल बना लीजिए ताकि अपन अपना काम शुरू कर सके। अपने को जर्नल कैसे बनाना अपने को मालूम है जी। जर्नल डेट पर्टिकुलर स्टार्ट कीजिए फटाफट। मैंने अपने आप को थोड़ा छोटा कर लिया। चलिए। It is exercise 80, page number 84, exercise 1. Journal of Anand General Merchants. In the books of करके भी लिख सकते हैं। आनंद जनरल मर्चेंट्स, journal, draw the lines as you know. Debit rupees, credit rupees, रेडी बच्चे? हाँ, 2 पेज पे ही जाने देना, मुझे टोटलिंग कराना है। जानबूझ के मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा ताकि अपन अपना टोटलिंग का काम अच्छा कर सके। वो क्या टोटल कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड अपने को देखना है बच्चा। तो जरा तैयार हो जाइए
2 पेज के ऊपर वर्किंग वगैरह आएगा, अपन करते रहेंगे क्योंकि वर्किंग भी आता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। रेडी? जर्नल ओवर 2 पेजेस। दूसरे पेज की पहली लाइन मेहरबानी करके छोड़ रखना, वो ब्रॉट फॉरवर्ड करके दूसरे पेज की पहली लाइन हमेशा छोड़ देना ब्रॉट फॉरवर्ड करके। इज इट क्लियर? चलिए मैं तैयार हूं। रेडी बच्चा? Journalize the following transaction in the books of Anand General Merchant. Ready? First transaction, Mr. Anand started business with cash rupees 68,000. Anand started business with cash rupees 68,000. तो 60,000 से आनंद ने बिजनेस चालू किया, बिजनेस में पैसा आया। ये चित्र मैं बहुत बार बना चुका हूँ। एक बाजू प्रोप्राइटर, एक बाजू बिजनेस, बिजनेस में पैसा आएगा तो एंट्री अप्रैल 1, एंट्री अप्रैल 1 को क्या आएगी बेटा? बिजनेस में पैसा आएगा, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोलो, आनंद कैपिटल बोलो चलेगा। अमाउंट 68,000। जरा मेहरबानी करके अमाउंट ठीक से लिखना, क्योंकि लास्ट में अपने को टोटलिंग करना होता है। राइट द अमाउंट क्लियरली, कोमा वगैरह करने का बेटा, क्योंकि लास्ट में अपने को टोटलिंग करना होता है। चलिए नरेशन शुरू कर लीजिए। बीइंग बीइंग आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नरेशन 19-20 इधर उधर कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चा। सो इट इज नो मैटर कि वर्डिंग्स तूने क्या डाला, बस कंटेंट देखने का। नरेशन ऑलवेज राइट इन डिटेल इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। चलिए सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 38,000। वंस मोर, परचेज गुड्स, गुड्स आया फॉर कैश रुपीज 38,000। तो वन अकाउंट इज कैश अकाउंट बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, और दूसरा परचेस है तो परचेस अपना एक्सपेंस है। चालू कर बेटा। अप्रैल 5, एंट्री अप्रैल 5 एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट प्लीज सी 38,000। अमाउंट जरा देख ले, 38,000 बराबर 60,000 के नीचे लिख भाई, तुझे लास्ट में टोटलिंग करना है। 38,000 और नरेशन बिंदास लिखिए। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। चलिए रेडी। नेक्स्ट, April 7, sold goods of rupees 10,000 to Suresh. Sold goods of rupees 10,000 to Suresh. 7. Sold goods of rupees 10,000 to Suresh, मतलब सुरेश को हमने गुड्स बेचा है। पहले तो चेक कर, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देख, रिसीव्ड पेड ऐसा कोई शब्द है क्या? नहीं है ना। सेटल्ड, रेमिटेड, चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई शब्द नहीं है। मीन्स इट इज नॉट कैश ट्रांजेक्शन। तो चलो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, थोड़ा उसके ऊपर सोच लो। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उसके लिए कैसे सोचने का?
रिसीव्ड पेड शब्द वगैरह वगैरह शब्द नहीं है, और पार्टी का नाम देना जरूरी है। तो पार्टी का नाम इधर दिया है, प्लीज सी, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वन अकाउंट पार्टी सुरेश एंड इट इज सेल, मेरा इनकम है, तो एंट्री क्या आएगी बच्चा, देख ले, सुरेश इज अकाउंट डेबिट, सुरेश इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, Suresh's account debit to sales. What is the amount? Please see, 10,000. It is 10,000. Narration बिंदास वहीं से देख के लिख ले, being good sold to Suresh on credit. Being good sold to Suresh on credit. Further, चलो 10. Next, purchase furniture from Mr. Govind on credit rupees 30,000. Purchase furniture from Govind on credit rupees 30,000. हमने फर्नीचर खरीदा है फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर आया और क्लियर बोला है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है भाई, तो पार्टी का नाम आएगा ही आएगा, गोविंद। फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर रियल अकाउंट, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर रियल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गोविंद इज द गिवर, सो एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट। $30,000. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद, और नरेशन बिंदास लिख, उधर से देख के लिख, थोड़ा 19-20 चलता है यार, घड़ी घड़ी एक ही बात क्यों। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, डेट 15, डेट 15, चलो पढ़ो, रेडी, तू भी पढ़ने का, हाँ। पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। लो भाई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सब चेक, ड्राफ्ट, ये सब बताता है कि पेमेंट थ्रू बैंक, मतलब हमारा ही पैसा है, हमारा ही बैंक अकाउंट है, अपना ही पैसा जाएगा, लेकिन ऑफिस या जेब से नहीं जाएगा, ऑफिस या जेब से नहीं जाएगा, जरा सोच ले, ऑफिस या जेब से नहीं जाएगा, जरा सोच ले। ये पैसा कैसे जाएगा, तो के बोला है ना डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड से गया, मतलब बैंक से गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोटो कार्ड, फोन बैंकिंग, ऑनलाइन, हाँ ये सब, इंटरनेट पेमेंट, पेटीएम, कितने प्रकार के मीडिया आज चालू हो गए, मीडियम, कि जिसके जरिए, मीडियम यानी जिसके जरिए अपन अपना ट्रांजैक्शन लेती देती कर सकते हैं, मगर ये बैंकिंग ही है। लिखा है ना डेबिट कार्ड, मुझे यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मीनिंग नहीं समझाना है, डेप्थ में मैं उतना नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज रिलेटिंग टू बैंक। जो भी है, इतना पक्का हो गया कि पैसा बैंक से आवन जावन करता है, मेरा ही बैंक अकाउंट है, मेरा ही पैसा है। चलो, पेड मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, तो वन अकाउंट आइदर कैश और बैंक, इधर बैंक क्योंकि डेबिट कार्ड है,
ठीक है बच्चा। चलो, रेंट पेड ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड, मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। चलो, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15, अमाउंट 3,000। ठीक है बच्चा। नरेशन पूरा लिख, डिटेल में लिख, ये शब्द याद रख, नरेशन ऑलवेज राइट इन डिटेल इन सिंपल लैंग्वेज। और नरेशन मेरे जेब से नहीं आता है, वो ट्रांजैक्शन देख के आ रहा है ना। चल उधर, बिंग रेंट पेड एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। मैं वहां से पढ़ पढ़ के नरेशन बना रहा हूँ यार, नरेशन में कोई तकलीफ नहीं है। रेंट पेड एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड, वहां से पढ़ पढ़ के नरेशन तैयार, कुछ करना नहीं है। ओके, नेक्स्ट 21, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। चल बच्चा, 21 क्रेडिट बोला ही है, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वन अकाउंट पार्टी इज उर्मिला इज गिवर, और ये परचेज है, गुड्स आएगा, परचेज एक्सपेंस, परचेज इज अकाउंट डेबिट, परचेज इज अकाउंट डेबिट, परचेज इज अकाउंट डेबिट टू उर्मिला। It is 70,000. Purchase is account debit to Urmila's account 70,000. Narration लिख लीजिए, being goods purchased from Urmila on credit. Being goods purchased from Urmila on credit. ठीक है बेटा। चल 27, paid for transport ₹1,000 to United Transport. Paid for transport ₹1,000 to United Transport. हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया है 1,000, पेड है मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। सो यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट वो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम है, अपने को नाम से काम नहीं है व्हेन इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। आर यू गेटिंग? तो वन अकाउंट कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट पर्पस इज ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यू कैन से ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैरेज चार्जेस, कुछ भी बोल सकते हो। तो पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी का कोई नाम है, लेकिन मैंने पेड किया है तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। चलिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट। एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज पे ले ले बेटा, मतलब मुझे वो टोटलिंग वगैरह का तेरे को सिखाना है ना, भले जगह है तो भी प्लीज, है ना। और दूसरे पेज पे एक लाइन छोड़ा है मैंने, प्लीज कीप इन माइंड। तो इट इज 2019 अप्रैल, प्लीज कम ऑन द सेकंड पेज, अप्रैल 27। भले जगह है, जरा जगह का विचार नहीं करना, मुझे टोटलिंग का तुझे प्रैक्टिस देना है कि पहले पेज का टोटल को अपन कैरीड फॉरवर्ड करेंगे, है ना, जो भी आएगा कैरीड फॉरवर्ड, खाली एफ लिख, एफ डी लिख, और दूसरा पेज पे पहली लाइन छोड़ देने का आई हैव सेड प्लीज, मैंने पहले से ही ब्रॉड लिखा देख, और अभी मैं ये ट्रांजैक्शन जान मुझ के दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूँ, भले तेरे पास जगह होवे नहीं होवे। कम ऑन द सेकंड पेज प्लीज, रेडी।
ट्रांसपोर्ट का खर्चा चुकाया मैंने। यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट वो कंपनी का नाम है। व्हेन इज द कैश ट्रांजेक्शन, तो वन अकाउंट इज कैश अकाउंट और सेकंड अकाउंट पर्पस इट इज अ ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो एंट्री बनती है ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट 1000, अमाउंट 1000। नरेशन वहां से देख के लिख बेटा। बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, रेडी, आगे बढ़। 30, ये ट्रांजैक्शन में जरा दम है। रेडी, पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। बेटा अपन है आनंद, जरा मेरा वर्किंग पे गौर करना। वी आर आनंद, जरा ये मेरे वर्किंग पे गौर करना। वी पेड टू उर्मिला, बोला है ना, पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। जरा दिमाग लगाना, शांति से सोचना, जल्दबाजी नहीं करना। ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मैंने उर्मिला को पे किया। ट्रू, वी पेड टू उर्मिला। ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, जरा समझ लेना, हमने उर्मिला को भले पे किया है। ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला मतलब हमारा जो भी कनेक्शन या ट्रांजैक्शन बन रहा है वो शर्मिला के साथ बन रहा है, ना के उर्मिला के साथ। हमने ये पेमेंट भले उर्मिला को किया, मानता हूं मैंने एक एरो पहले ही बताया, लेकिन कटिंग लाइन करके बताया क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमारा उर्मिला के साथ नहीं है। आगे लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मतलब हमारा और शर्मिला का ये ट्रांजैक्शन है। शर्मिला के कहने पे ये पैसा मैंने उर्मिला को दिया है, ऐसा। जरा देख मेरे एरो देख, तीर मैं सही जगह लगाता हूं। वी पेड टू उर्मिला, ट्रू, बट ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला मतलब हमारा रिश्ता शर्मिला के साथ है। हम उर्मिला को जानते तक नहीं है, हमारा रिश्ता उर्मिला के साथ नहीं है। तो फिर हमने उर्मिला को क्यों, भैया ऐसा होगा कि देखो हमको पैसा शर्मिला को चुकाने का बाकी होगा, तो शर्मिला ने हमको फोन करके बोल दिया कि जरा एक काम करो, पैसा मुझे मत दीजिए और वो पैसा आप उर्मिला को पहुंचा दीजिए, क्योंकि मुझे उर्मिला को पैसा देना है। मतलब शर्मिला को पैसा चुकाना होगा उर्मिला को, और शर्मिला को हमसे पैसा लेना है। तो शर्मिला ने हमको क्या बोला कि पैसा मुझे मत दो, एक काम करो, तुम्हारे बाजू में वो उर्मिला का ऑफिस है, उधर पैसा पे कर लो। शर्मिला इंस्ट्रक्टेड टू अस टू पे टू उर्मिला। वास्तव में हमारा कनेक्शन शर्मिला के साथ है। वी डोंट नो हु इज उर्मिला, सॉरी, लेकिन हम उर्मिला को क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि शर्मिला ने बताया कि आप पैसा उर्मिला को दे दो। हमें पैसा शर्मिला को चुकाना है,
हमें पैसा शर्मिला को चुकाना है, दैट इज वन थिंग। तो हमारा रिलेशन शर्मिला के साथ है, वी डोंट नो हु इज उर्मिला, तो फिर हमने उर्मिला को कैसे पैसा दे दिया भाई, वी डोंट नो हु इज उर्मिला? भैया शर्मिला के कहने पे दिया है, वी हैव कनेक्शन विथ ओनली शर्मिला, हम उर्मिला को नहीं जानते बच्चा। मतलब हमने जो पेमेंट किया है, हम ये समझ रहे हैं कि हमने ये पेमेंट शर्मिला को किया है, भले पैसा उर्मिला के हाथ में हम दे रहा हूं। हमारा अंडरस्टैंडिंग देखो, हमारा अंडरस्टैंडिंग देखो, हम ये समझ के पैसा चुका रहे हैं कि ये पैसा हम शर्मिला को दे रहे हैं, भले पैसा हम उर्मिला के हाथ में रख रहा हूं। लैंग्वेज देख, मेरी लैंग्वेज देख, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये ट्रांजैक्शन हमारा शर्मिला के साथ है जी, हमको उर्मिला से कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट नो हु इज उर्मिला। तो हमने शर्मिला को पैसा चुकाया, ट्रू है, हमने शर्मिला को पैसा चुकाया, ये मानना पड़ेगा, भले पैसा हमने उर्मिला के हाथ में रखा है। मेरा एरो देखिए, उर्मिला के साथ कटिंग मैंने एरो बताया, मतलब ये ट्रांजैक्शन काट डालना है, और बाजू में मैंने लाल लाल देख क्रॉस भी मार दिया, मतलब हमारा उर्मिला के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, नो रिलेशन प्लेस। तो फिर हमने उर्मिला को पैसा क्यों दिया जब जानते नहीं है? शर्मिला के बिहाफ में दिया, शर्मिला ने हमको बोला तो हमने उर्मिला को पैसा दिया, दैट्स द रीजन। सो वी हैव कनेक्शन विद शर्मिला, हम ये मान रहे हैं कि ये पैसा शर्मिला को मिला है, हम ये मान रहे हैं शर्मिला इज द रिसीवर, भले पैसा हमने उर्मिला के हाथ में टिकाया, हम ये मानेंगे शर्मिला इज द रिसीवर एंड ऑफ कोर्स इट इज पेड, कैश गोज आउट। चलो बच्चा 30 एंट्री हम पास कर रहा हूं, रेडी बच्चा? एंट्री हम पास कर रहा हूं, शर्मिला अकाउंट डेबिट, शर्मिला's अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑफ कोर्स नरेशन में उर्मिला का हम जिक्र जरूर कर सकता हूं, दैट इज ट्रू। अमाउंट 20,000, ये जरा चित्र बना लेना और ये कटिंग लाइन बनाना, ताकि मालूम पड़े उर्मिला पहले से ही कट किया था मैंने, पहले उर्मिला की तरफ एरो दिया, क्योंकि मैंने पैसा तो उर्मिला को दिया, लेकिन शर्मिला के बोलने से दिया है, मतलब वी हैव ट्रांजैक्शन रियली स्पीकिंग विद शर्मिला, वी डोंट नो हु इज उर्मिला, ट्रू? ठीक है बच्चा? तो शर्मिला अकाउंट डेबिट, शर्मिला इज द रिसीवर ऑफ दिस बेनिफिट। उर्मिला के हाथ में पैसा भले टिकाया, लेकिन हकीकत में हमारा बिजनेस ये सोचता है कि शर्मिला इज द रिसीवर ऑफ दिस बेनिफिट। आंसर शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश। चल बच्चा नरेशन लिख तो उधर से देख के, बीइंग पेमेंट मेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, देख के बोल रहा हूं रे, तू भी देखना, नरेशन वहीं से आएगा, सिंपल लैंग्वेज डिटेल। बीइंग पेमेंट मेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, ये जरा वर्किंग कर लेना, चित्र बना लेना। हम आनंद है, आनंद। चलिए ठीक है, अपने को टोटल मारना है, पहले पेज का टोटल मारिए बच्चा। देख लीजिए मैंने पूरा आपके सामने जर्नल उतार लिया है, लास्ट 3 डिजिट 000 एज इट इज, खुद टोटल मारिए बच्चा। वंस मोर 00033, ठीक है, एक बार चेक कर लेने का चाहिए। तो नेक्स्ट 6 and 3 9 दिख रहा है ना बेटा, 6 and 3 9। चल मैं जरा एक मार्कर का प्रयोग करता हूं तेरे लिए, थोड़ा कोशिश करता हूं कि तेरे को भी मजा आवे। चलेगा, 00000 दिखा ना, 3 आ गया, 3। नाउ 6 and 3
9 and 1 10 and 3 13 13 and 7 13 and 7 तो के 20 बेटा बेटा 20 लिख ले 2,03,000 जरा चेक कर, इधर भी वही अमाउंट होगा, एक बार कर लेने का बेटा, कुछ अपना जाता नहीं है। लास्ट 30 एज इट इज 003 का 3 हाँ 6 and 3 9 and 1 10 and 3 13 and 7 20 प्रैक्टिस मिलता है, भले दोनों का सेम ही होना चाहिए, और कभी कभी सेम नहीं हो तो समझने का आपने कहीं मिस्टेक कर लिया है ना, होता है मिस्टेक। 2,03,000 it is carried forward, next page brought forward, please see next page 2,03,000 2,03,000 0 0 0 0 0 3 and 1 4 2 का 2 2 का 2 2,24,000 check it 0 0 0 3 and 1 4 2 का 2 2,24,000 ये मेरा आंसर है, आपके सामने है। मुझे डिस्कशन आगे करना है, एक दो बात आपके सामने रखता हूं। एक पॉइंट जो पहले तो मैंने जीएसटी का जानबूझ के रिवीजन किया, आज भी तेरे सामने देख ले। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये ध्यान रखना है, थोड़ा खोपड़ी में बना के रखना है, इसलिए मैं रिवीजन हर लेक्चर में तेरे को दे रहा हूं। सीजीएसटी एसजीएसटी, और दोनों में अमाउंट बटता है, ये तेरे को बता रहा हूं, ताकि तेरे खोपड़ी से मुझे इसको बाहर नहीं होने देना है। ठीक है, आगे का अगला क्वेश्चन मैं लूं, उसके साथ साथ मुझे कुछ बातें एक्सप्लेनेशन में रखना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत से ट्रांजैक्शन लिए थे, लॉस बाय फायर, ये वो, गुड्स विड्रॉन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो एक पॉइंट मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं तो उसमें डिस्काउंट भी होता है एज यूजुअल। और आपको याद होगा, मैंने पहले चैप्टर में डिस्काउंट की कुछ बातें रखी थी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ऐसा करके। तो मुझे वही बात आगे करनी है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह की। और उसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में भी देना चाहता हूं। हम लोग ने एक इलस्ट्रेशन देखा था, इलस्ट्रेशन 1 इफ यू रिमेंबर, और वो हम लोग ने सॉल्व भी किया था। एम आई राइट? एकदम स्टार्टिंग में एक इलस्ट्रेशन था, अभी मैं पेज नंबर 61 पे हूं आपके सामने, जरा आप भी आ जाइए। उधर इलस्ट्रेशन 1 है, जरा देख लीजिए, सॉल्व किया हुआ है भले। रेडी? सॉल्व किया हुआ है, जरा देख लो।
याद आया? एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। और मुझे पेज नंबर 61 का मैंने इलस्ट्रेशन आपको 1 बताया, जो हमने देखा भी है। एक बार रिवीजन कर लेना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा उसमें भी जीएसटी का जिक्र है, तो थोड़ा अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज में मुझे उपयोग ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पेज नंबर 61 का इलस्ट्रेशन सॉल्व किया हुआ है, आप पूरा गो थ्रू करें तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे डिस्काउंट की कुछ बातें रखनी है। मैंने आगे आपको पढ़ाया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसको भी आप रिवीजन करेंगे। आगे पढ़ाया हुआ है, मैं भी खुद रिवीजन कराने वाला हूँ भले, लेकिन आप पहले कर लो, ताकि ये जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको ध्यान रहे कि ये पढ़ाया हुआ था, सर दोबारा पढ़ा रहा है। ऑफ कोर्स पढ़ाया है, आपको समझाया है, डिटेल में डिस्टिंग्विश जैसा भी कराया था। तो जरा ये पेज 61 का और ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट ये जरा गो थ्रू कर लीजिए। दिस इज दैट मच ओनली होमवर्क। आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।